एक पीढ़ी आपकी एक पीढ़ी वकील बन गई, आपकी एक पीढ़ी डॉक्टर बन गई, आपकी एक पीढ़ी आईएएस बन गई, अब ना बने। हमारा ये कहना है कि एक पीढ़ी जो लोग शंकराचार्य हो चुके हैं, जो लोग काशी के पंडा हो चुके हैं, जो जो इलाहाबाद के पंडा रह चुके हैं, उनको पंडई छोड़ के चमारों को, भंगियों को, पासियों को पंडई दे देना चाहिए। ऐसा करेंगे क्या? अगर धर्मेंद्र यादव करें तो धर्मेंद्र यादव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैकवर्ड में हुआ है, तो वो समझ रहे हैं कि बैकवर्ड में जो वर्गीकरण हुआ है तो हमारे यहाँ भी वर्गीकरण हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मांग कौन कर रहा है? हमारे यहाँ वर्गीकरण की मांग, और उसका मतलब क्या निकला? कर रही थी मांग, इनका ऐसा कहना है सपा धर्मेंद्र वाले तो संसद में भी आरक्षण विधेयक भी फाड़े थे, फिर भी लोग समाज ने वोट दिया उनको, तो उसको क्या करेंगे? समय समय की में आपकी एससी एसटी के लोगों की योग्यता नहीं। हमारी योग्यता कहाँ है? हमारी कहीं योग्यता नहीं। योग्यता तो पैदाइशी लोगों के हाथ में है ना भाई। नहीं तो यही कहते नहीं, आरक्षण विरोधी तो कह ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। आज तक सरकार और व्यवस्था पूरा नहीं कर पाई है, ये इनके लिए शर्म की बात है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो है यह आरक्षण के वर्गीकरण के खिलाफ और क्रीमी लेयर के जो फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो फैसला सुनाया, उसके विरोध में पूरे देश के अंदर लगातार भारत बंद की आवाजें आई। दलित, आदिवासी और पिछड़े आज सड़कों पर हैं। अलग अलग संगठनों के माध्यम से और राजनीतिक संगठनों के माध्यम से भी यह भारत बंद का समर्थन आपको देखा जा सकता है। पूरे देश में यही चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इस भारत बंद का समर्थन किया है। लगातार 1 तारीख के इस फैसले के बाद कोई भी राजनीतिक दल सड़कों पर उतरने की बात नहीं किया, किसी ने इस फैसले के खिलाफ असहमति नहीं दर्शाई, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने असहमति दर्शाई, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों से कहा कि सड़कों पर निकल आओ। उसके बाद सामाजिक संगठन भी इसी तर्ज पर आज भारत बंद के समर्थन में अलग अलग संगठनों के माध्यम से, आप देख सकते हैं कईयों संगठनों के नाम यहाँ पर हैं। आज हम जिनसे बात कर रहे हैं ये तमाम लोग सामाजिक न्याय महासभा के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये क्यों उपवर्गीकरण का इतना विरोध कर रहे हैं, क्या इनको दिक्कत है और क्यों ये उपवर्गीकरण के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या बताएंगे सर? जी, मैं सामाजिक न्याय महासभा का अध्यक्ष रमाशंकर भीम। हम लोग पेशे से वकील हैं और इसमें हमारे साथ में किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, महिलाएं हैं। मैं पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरक्षण, जो जात का आरक्षण है, उसको तमाम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये सरकार की दया है, सरकार का रहमो करम है अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब ब्रिटिश हुकूमत ने देश के अछूतों को, शूद्रों को, अस्पृश्यों को डबल वोट का राइट दिया था, 2 वोट का अधिकार, यानी कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र होंगे, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी जहां पर अनुसूचित जात के आदमी को सिर्फ अनुसूचित जात के लोग वोट करेंगे और दूसरी सीट पर भी अनुसूचित जात के लोग वोट करेंगे। आज अनुसूचित जात के नेताओं की हालत ये है कि वो जिस पार्टी से जीत के जाते हैं उसी के खूंटे में बंधे रह जाते हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मजबूर किया गया डबल वोट के राइट के खिलाफ, यरवदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। 19 दिन के आमरण अनशन के बाद जब गांधी जी की हालत बहुत खराब हुई तो उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने दामन फैला के कहा कि डॉक्टर साहब आप महान हैं, हमारे पति की जान बचा लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो पूना में गांधी जी के साथ बैठ के समझौता किया, उसी के आधार पर भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आरक्षण कोई भीख नहीं है। वर्गीकरण का क्यों विरोध कर रहे हैं आप? उपवर्गीकरण मैं जहां पे चल रहा था, ये मैं यही सी जगह पे चल रहा था जब क्रीमी लेयर, जब पूना पैक्ट में वर्गीकरण की बात नहीं हुई, जब संविधान सभा में आरक्षण पे वर्गीकरण की बात नहीं हुई। कौन मांग रहा है वर्गीकरण? क्या अनुसूचित जात के लोगों ने कोई आंदोलन किया कि हमारे बीच में वर्गीकरण होना चाहिए? ये तो ऐसा हो गया कि आ बैल मुझे मार, बिना मांगे दे रहे हैं। कुंती जी ने, जैसे महाभारत में कुंती जी ने सूर्य का आवाहन कर लिया, कहीं कुछ मांगिए, कहीं कुछ नहीं मांगे, कहीं हम पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे रहे हैं।
ये कौन सी बात हो गई? जब अनुसूचित जातियों के लोग ये कह नहीं रहे कि हमारे बीच में वर्गीकरण होना चाहिए, तो वर्गीकरण करने की जरूरत ही क्या है? अब सवाल ये उठता है। वो कह रहे हैं कि आपकी एक पीढ़ी वकील बन गई, आपकी एक पीढ़ी डॉक्टर बन गई, आपकी एक पीढ़ी आईएएस बन गई, अब ना बने। हमारा ये कहना है कि एक पीढ़ी जो लोग शंकराचार्य हो चुके हैं, जो लोग काशी के पंडा हो चुके हैं, जो जो इलाहाबाद के पंडा रह चुके हैं, उनको पंडई छोड़ के चमारों को, भंगियों को, पासियों को पंडई दे देना चाहिए। ऐसा करेंगे क्या? अगर इस शंकराचार्य जो इस एक ही जात के लोग होते आए हैं, एक ही जात के लोग शंकराचार्य बनते आए हैं, ये अपना शंकराचार्य का पद हमको दे दें तो हमको अच्छा लगेगा। आप अधिवक्ता होकर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसा है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग कई बार गए हैं और कई बार देश गया है। कोर्ट ने SC/ST एक्ट को 2018 में खत्म ही कर दिया था। पूरा देश आपने जो पहले शुरुआत की भूमिका में मैं बता दूं कि आरक्षण के SC/ST एक्ट के समर्थन में पूरा भारत बंद हुआ था और 8 नौजवानों की जान गई थी। उस समय बहन जी ने उसका साथ नहीं दिया था, उसकी आलोचना की थी। लेकिन आज ये लगता है, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जब कोई आदमी अपनी ज़मीन को संभाल के नहीं रखेगा तो भविष्य खतरनाक हो जाता है। आज बहन जी अगर ये समझ रही हैं, महसूस कर रही हैं कि अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए अपने वोट बैंक के मुद्दों पर 2024 में किसको वोट दिया? 2024 में किसे वोट दिया? चाहे जो मजबूरी हो, 2024 में किसे वोट? देखिए, वोट अलायंस के साथ वोट गोपनीय होता है। एनडीए या इंडी? वोट गोपनीय होता है। आपने वकील, आप देखिए, आप लोगों ने देखिए, इनको देखिए। आपने कुछ लोगों को सांसद बनाया होगा। देखिए सैकड़ों SC/ST के विधायक हैं, सैकड़ों SC/ST के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कि नहीं है? तो आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आपने किसी को तो वोट दिया होगा, भेजा कि किसी को संसद में? सुन लीजिए, मैंने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं किया, वोट नहीं दिया। पहले सुन लीजिए। और वोट देना मेरा फंडामेंटल राइट है, वकील हूँ, और वोट की गोपनीयता अगर खुल जाए तो वोट वैल्यूलेस हो जाता है। आपने जिनको वोट दिया वो बात क्यों नहीं उठा रहे? हमने जिनको वोट दिया वो लोग अपनी क्षमता अनुसार जहां बात उठाने लायक है वहां बात उठा रहे हैं। संसद के अंदर लोग भी उठा रहे हैं, संसद के बाहर भी उठा रहे हैं। और आज आप चैनल लेके पूरा कवर कर रही हैं। कौन सा संगठन ऐसा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो संविधान बचाने वाले राहुल गांधी थे? कितना आरक्षण बचा पा रहे हैं आप? राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए निकले कि अपनी पार्टी बचाने के लिए निकले कि अपने वोट बैंक के जनाधार को मजबूत करने के लिए? SC/ST जो है वो इंडी अलायंस के साथ गया, ये डेटा कह रहा है। और कुछ SC/ST जो है वो भाजपा के साथ गई, ये डेटा कह रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, गया। क्योंकि जब अयोध्या में चुनाव आरक्षण कौन बचाएगा? जिनको वोट दिया उन्हीं को देंगे। आप अपना सवाल वाजिब रखिए। जब क्यों दिया? जब अयोध्या में पर्चा भरने के बाद लल्लू सिंह कहते हैं कि 400 पार और संविधान बदल देंगे। अगर 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, हमको 400 पार से ज़्यादा सीटें दीजिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर दूसरा अलायंस जो है वो कह रहा है हम संविधान बचाएंगे। अरे आपका कौन से यतीन नरसिंहा राव से लेके और धीरेन्द्र शास्त्री तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जब गली गली करते हैं, और जब दूसरे विकल्प में कोई दूसरा कहेगा कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बरकरार रखेंगे, भारत को बरकरार रखेंगे, भारतीय संविधान को बरकरार रखेंगे, तो वोट लोग कहाँ देंगे? धर्मेंद्र यादव ने कहा कि हम 40 साल से मांग कर रहे थे उपवर्गीकरण की। धर्मेंद्र यादव सपा के धर्मेंद्र यादव करें तो धर्मेंद्र यादव कर सकते हैं, क्योंकि उनके बैकवर्ड में हुआ है तो वो समझ रहे हैं कि बैकवर्ड में जो वर्गीकरण हुआ है तो हमारे यहाँ भी वर्गीकरण हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मांग कौन कर रहा है? हमारे यहाँ वर्गीकरण की मांग, और उसका मतलब क्या निकला? कर रही थी मांग, इनका ऐसा कहना है। सपा वाले तो संसद में आरक्षण विधेयक भी फाड़े थे, फिर भी लोग समाज ने वोट दिया उनको, तो उसको क्या करेंगे? समय समय की परिस्थितियाँ होती हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने लागू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को। हरियाणा ने भी कर दिया है, हरियाणा में भाजपा की। तो भाई साइलेंट, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो केंद्र की भूमिका क्या होती है? राज्यों पर नियंत्रण नहीं है उनका, गृह मंत्रालय उनके हाथ में है, कानून मंत्रालय उनके हाथ में है। अगर संविधान विरोधी कोई काम हो रहा है तो धारा अनुच्छेद 356 में सरकार को बर्खास्त करें। मोदी जी हिम्मत दिखावें, ये करना चाहिए ना उनको। कोलिजियम सिस्टम को हटाने की बात कर रही है, आपने भी लिखा है
जुडिशरी में रिजर्वेशन की मांग की जा रही है और वो लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी में आपकी एससी एसटी के लोगों की योग्यता नहीं है। हमारी योग्यता कहाँ है? हमारी कहीं योग्यता नहीं। योग्यता तो पैदाइशी लोगों के हाथ में है ना। आरक्षण भाई विरोधी तो यही कहते नहीं, आरक्षण विरोधी तो कह ही रहे हैं, लिख ही रहे हैं। पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तो कॉलोजियम आप ये समझ रहे हो कि वो योग्यता है? अरे जज का बेटा जज हो रहा है, जज का हैं। नाते घर में मास्टर का बेटा मास्टर ना हो, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि मास्टर का बेटा मास्टर हो, लेकिन कंपटीशन से हो। वो कह रहे हैं कि ना हो। नहीं, हमारे घर में कह रहे हैं मास्टर का बेटा मास्टर ना हो, तो सबसे पहले विधायक का बेटा विधायक ना हो, सांसद का बेटा सांसद ना हो, जज का बेटा जज ना हो, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ना हो, पत्रकार पा लिया है अभी आप लोगों ने, जी खूब पा लिया अभी एससी एसटी के लोगों ने। ये कह रहे हैं 4 बार सरकार बन गई, इनके घर इनके बहुत बड़े बड़े कोठियां है, ये सब कह रहे हैं। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को हम लानत भेजते हैं, पूरी व्यवस्था को लानत भेजते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक में आज तक 18% और जो हमारे 3.5% जो 22% का आरक्षण कोटा है, आज तक सरकार और व्यवस्था पूरा नहीं कर पाई है। ये इनके लिए शर्म की बात है। इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप कह रहे हो जुडिशरी में नहीं होगा, अरे जहां है वहां आपने पूरा नहीं किया, इसका तो जवाब दीजिए ना। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, सारी निजीकरण हो रहा है, अब आप एससी एसटी का रिजर्वेशन बचा के करेंगे क्या? हम अगर रिजर्वेशन की बात करेंगे, बचाने की बात करेंगे, और बचाने की ही बात नहीं है, ये लड़ाई प्राइवेट सेक्टर में हमारे टैक्स से सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर को दी जाने वाली सहूलियतें हमें ये अधिकार दिलाती हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये अभी आपकी मांग है। जी, इसकी मांग है और इसकी मांग चलेगी, और इसके लिए बड़ा जब भी जरूरत पड़ेगी लंबा आंदोलन होगा। 9वीं अनुसूची की भी बात कर रहे हैं एससी एसटी के लोग, क्या बताएंगे 9वीं अनुसूची को लेकर, क्यों मांग हो रही है? जी जी, 9वीं अनुसूची में आज की तारीख में 9वीं अनुसूची है क्या? पहले मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 ख में कहा गया है कि कुछ ऐसे कानून हैं बनाए जाएं, कुछ ऐसे कानून बने जो न्यायिक समीक्षा से बाहर हों, लेकिन संसद और विधानमंडल के अधीन हों। आज की तारीख में 9वीं अनुसूची में 275 से लेके मेरे ख्याल से, जो मेरे पास किताब है भारतीय संविधान, वो मेरे ख्याल से मेरा 10 साल पुरानी है, तो उसमें 275 कानून आज की तारीख में 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। अगर आरक्षण पर जब लंबी बहस हो चुकी है, पूना पैक्ट में भी बहस हुई, पार्लियामेंट में भी बहस हुई, संविधान सभा में भी बहस हुई, तो आरक्षण विषय को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब जरूरत हो तो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसमें कोई परिवर्तन करें या ना करें, लेकिन न्यायिक पालिका को इस क्षेत्राधिकार से बाहर किया जाना चाहिए कि वो इसमें हस्तक्षेप न करें। 7 जजों की पीठ में शेड्यूल कास्ट का एक ही जज उसमें शामिल था। शेड्यूल ट्राइब के उस बेंच में शेड्यूल ट्राइब के कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था जजेस का। अब जजेज की बेंच कौन बनाता है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाते हैं। हम वकील हैं तो इसलिए जानते हैं। अब जैसे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री जी मंत्री किसको बनाते हैं? अनुसूचित जाति के किसी आदमी को मंत्री बनाना है तो उसी को बनाएंगे ना, जो हाँ कहे तो हाँ, जब ना कहे तो ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का क्या कहना है? जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का क्या कहना है? अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के लोग आराम और सुविधा भोगी हैं। एक भी घटना पर कोई भी आदमी, कोई भी सदस्य, चेयरमैन घटना स्थल पर जाता नहीं है, चाहे लखीमपुर का मामला हो, चाहे रायबरेली का मामला हो, चाहे कोई दूसरा मामला। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कैबिनेट मंत्री को ही आयोग का भार दे रखे हैं, जबकि उचित ये है कि वहाँ पर जो चेयरमैन होता है वो स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा होता है, तो उसका आयोग के सदस्यों का और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विधिवत चयन होना चाहिए। एक पॉइंट लिखा है कि इनका कोटा नहीं भरा जा रहा है। एससी एसटी के कोटे को आप कैसे देख रहे हैं इन 70 सालों में? नॉट फाउंड सुटेबल देख रहा हूँ। जब नहीं भर्ती करना है, 2 ही पद हैं और 2 ही लोगों ने कंपटीशन दिया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन इंटरव्यू में लिख दिया जाता है कि नॉट फाउंड सुटेबल, योग्य नहीं पाया गया, इसको जनरल कोटे से भर दिया जाए। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से कोटा भरने की बात होती तो कोटा पूरा हो गया होता।
अब तक कोटा नहीं, तो अभी कुछ लोग जो है उपवर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी पाए गए हरियाणा, दिल्ली में कि कुछ लोग जो है कुछ लोग जो है वो इस बात के लिए समर्थन कर रहे हैं कि हमें कोटे में कोटा चाहिए। जैसे समर्थन जो करने वाले लोग हैं, मैं उनको बता दूं बड़े स्पष्ट शब्दों में। एक र्यूमर फैलाया गया था कि पिछड़ों का आरक्षण अहिर खा गए और एससी का आरक्षण चमार खा गए। आज पिछड़े वर्ग की जो हालत है वो आप देखिए, कहीं कश्यप जी मारे जा रहे हैं, कहीं निषाद जी मारे जा रहे हैं, कहीं यादव जी मारे जा रहे हैं, कहीं वर्मा जी मारे जा रहे हैं और यूनाइट हो नहीं पा रहा है पिछड़ा वर्ग। और यही र्यूमर फैलाया गया कि एससी का रिजर्वेशन चमार खा गए। और जबकि मैं देख रहा हूं कि क्या चमार, क्या पासी, क्या धोबी, क्या धानुक, सारे लोगों ने जहां जहां आवश्यकता बनी क्वालिफाई किया और पद हासिल किया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब वर्गीकरण कर दोगे तो आरक्षण कोटा पूरा करने के सवाल पर पूरा समाज एक साथ नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ जरा 1 मिनट के लिए आपके चैनल के माध्यम से, पासी यहाँ कितने, जरा हाथ उठाएं, हाथ नीचे करें। चमार कितने हैं? और नॉन एससी कौन है? पासी चमार के अलावा कौन लोग हैं? कुछ हैं? कोरी, धोबी, धानुक? हाँ, ये हैं। अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पूरा का पूरा एससी समाज उसके खिलाफ। एक अंतिम सवाल है कि पूरे देश के अंदर एससी एसटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया, विधेयक लाने की अब तक बात नहीं की, संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बैक फुट पे आ जाते हैं। अब आप सवाल पे सवाल कर रहे हो तो जवाब देना जरूरी है। 3 कृषि कानून पास किया उन्होंने और कहा किसानों के हित में है। और जब मामला फंसा तो तीनों कृषि कानून वापस कर लिए। उसी तरीके से बताएंगे उनके लोग प्रचारित करेंगे कि जो वर्गीकरण है, जो क्रीमी लेयर है, वो एससी के फायदे में है। हम जानते हैं कि हमारे फायदे में नहीं है, हमारी यूनिटी को, हमारी एकता को कमजोर करने की एक साजिश है। तो सर, रमाशंकर भीम है आपका नाम? हमारे साथ रमाशंकर भीम जी है और जिसके साथ लगातार हम चर्चा कर रहे थे। बता दें कि पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। जिस प्रकार से देश में इस देश की सरकारें संविधान को बचाने की बात कर रही थी, कुछ लोग आरक्षण को बचाने की बात कर रहे थे, वो लोग भी गायब हैं। और जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी, वो भी गायब है। ये वो लोग हैं जो सही मायने में इस जाति जनजाति से आते हैं और लगातार अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को ये लोग फेस करते हैं, ये समाज है। और उन्हीं में से एक अधिवक्ता हमारे साथ थे, रमाशंकर भीम जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। आप तमाम लोग देख सकते हैं, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार लोग लगातार सड़कों पर हैं और 21 अगस्त भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।